आप सभी लोगों का आज के ये सेशन में जो सेशन है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, मैं गौरव सावलिया अहमदाबाद गुजरात से आज के ये सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फॉलो अप और क्लोजिंग सबसे बड़ा चीज जो हमारे बिजनेस में रहता है वो है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। कितनी अच्छी आप लीड जनरेट कर लो, कितने अच्छे से प्लान प्रेजेंट कर दो, सब कुछ कर लो, लीड भी जनरेट कर ली, बात भी कर ली, उसको व्हाट्सएप पे भी ले आए, प्लान भी शेयर कर दिया, प्लान प्रेजेंटेशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट अगर सही से फॉलो अप और क्लोजिंग नहीं किया तो आपका सारा जो भी आपका एफर्ट था वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, हमारा जो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो बड़ा गोल है वो है कि हमें उस पर्सन को जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जिससे लीड जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हमें क्लोज करना है, उसको हमारे बिजनेस में लाना है, उसको हमें अपने साथ ज्वाइन करवाना है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रहता है ये बिजनेस में वो है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि फॉलो अप एंड क्लोजिंग क्या होता है। बस अपने मतलब कैजुअल वे में फॉलो अप ले लेते, कैजुअली सारे लोगों से बात कर लेते हैं और उसकी वजह से वो लोग रिजेक्ट कर देते, वो लोग ना बोल देते, वो लोग ज्वाइन नहीं करते। तो कैसे किस तरह से हमें फॉलो अप करना है वो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। लीड जनरेशन के कुछ टाइप से जो नए हैं, जो लेटेस्ट है, जो आज की तारीख में हम कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही किया हुआ आना चाहिए। फेसबुक से किया हो, इंस्टाग्राम से किया हो, ऑफलाइन किया हो, ऑनलाइन किया हो, कैसे भी करो, ठीक है। लीड जनरेशन के बहुत सारे मेरे वीडियोस ऑलरेडी है कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना, कैसे लीड जनरेट करना, कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस करना। तो ऑलरेडी वो आपको लिंक मिल चुका होगा ग्रुप में, नहीं मिला तो आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं यूट्यूब में, आप अपने अपलाइन से आपको जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया उनसे मांग लीजिए, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे और आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आप सीख लीजिएगा। तो ये लीड जनरेशन पे हम ज्यादा भी बात नहीं करते, पेजिस, इन्फ्लुएंसर, ये सारा चीज हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो सारा हम नेक्स्ट कभी सेशन में करेंगे। पहले आपको थोड़ा फॉलो अप एंड क्लोजिंग का मास्टर बनाना। अब व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन यू, लोग आपसे क्यों ज्वाइन नहीं करते, व्हाट आर द मेन रीजंस दे गिव यू। आपको क्या सबसे बड़ा रीजन मिलता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन आपको क्या मिलता है? नो मनी, नो 1770 रुपीज, 1770 रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, ये बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता। मैक्सिमम पीपल विल से यू दिस रीजन। सबसे ज्यादा रीजन आपको अगर आए होंगे तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण रीजन होगा कि पैसा नहीं है, 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 1770 नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो ये करता हूं, मेरे हस्बैंड से पूछ के करूंगी, मैं अपने पापा से पूछ के करूंगा, मैं अपने वाइफ से पूछूंगा, मैं अपने मम्मी से पूछूंगा, मैं बहुत गरीब खानदान से हूं तो मेरे पास नहीं है। बट ये सारे लोग जिस मोबाइल से आपको ना बोल रहे, वो 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का मोबाइल है, जिसमें वो लोग हर महीने 250 रुपए का डेटा यूज करते हैं। 250 रुपए उनके पास डेटा के है, उनके पास मोबाइल के पैसे है, उनके पास फिजूल के खर्चे के पैसे है। बट उसी मोबाइल, उसी डेटा से पैसा कमाने का एक बिजनेस, उसके बारे में जानने समझने के बाद भी एक एक्सक्यूजेस आता है कि पैसा नहीं है। अब मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं, चैट बॉक्स में मैं जितना पूछूं, जब पूछूं उसका ही रिस्पॉन्ड कीजिएगा, दूसरा कोई मैसेज मत कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन आंसर है? क्या आपको लगता है कि वो इतने गरीब है कि 1770 रुपया नहीं है? यस और नो? क्या आपको लगता है कि उनके पास रियल में पैसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि वो इतने गरीब है कि इनके पास 1770 रुपया नहीं है? क्या आप बिलीव करते हो कि वो लोग सच बोल रहे हैं? तो आंसर इज बिग नो। आप सब लोग बोल रहे हैं नो 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 नो। यानी आप सबको पता है कि हर किसी के पास 1770 रुपया है, और अगर नहीं है तो वो अरेंज कर सकता है। उसके पास 1770 रुपया चाहे तो एक दिन में, चाहे तो एक वीक में अरेंज हो सकता है। बट क्या आप एग्री करते हैं? तो आप सभी ने बोला कि आंसर इज नो। लेट्स नो एक्चुअल रीजंस बिहाइंड इट।
चलिए अब जान लेते हैं कि वो लोग ना क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि 1770 नहीं है, पैसा नहीं है। सबसे पहला रीजन, फियर ऑफ लूजिंग 1770 रुपया और ट्रस्ट इश्यूज ऑन कंपनी। यानी कंपनी 1770 लेके भाग जाएगी या ट्रस्ट इश्यू या कुछ भी, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ डाउट रहता है, उनका कुछ ना कुछ क्वेरी क्वेश्चन रहता है। तो उसका सबसे पहला सॉल्यूशन काउंटर आंसर मैं क्या देता हूं, ये पीपीटी में पहले ही बता दूं कि ये पीपीटी अक्टूबर 2021 में मैंने बनाई थी, यानी ये 1.5-2 साल पहले की पीपीटी है। तो इसमें जो भी वर्डिंग्स या डेटा होगा वो पुराना होगा, यानी ये अक्टूबर 2021 में कंपनी 4.5 साल पुरानी थी, बट आज की तारीख में 6 साल। तो आपको वहां पे ये बोलना है कि आज जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, नेक्स्ट मनी ऑलरेडी 6 साल से मार्केट में है, और गूगल प्ले स्टोर में आप अगर जाके देखोगे तो वहां पे भी दिखेगा 1 जनवरी 2017, यानी 6 साल से चल रही है। तो नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आप बोल सकते हैं 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज्यादा यूजर ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर में दिख रहे, और 40 लाख यूजर अक्रॉस इंडिया ऑलरेडी है। गौरव सावलिया, यानी आप बोल सकते हैं हमारे अपलाइन, हम जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी 4 साल से नेक्स्ट मनी के साथ कनेक्टेड है। मैंने बोला ना कि ये 2.5 ईयर, यानी वो अक्टूबर 2021 में ये पीपीटी पीडीएफ बनाया था इसलिए, और ये पीडीएफ है इसलिए ये चेंज नहीं होता, ये वर्डिंग्स चेंज नहीं होती। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब भी आप देख सकते हैं मेरा, आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए इनकी प्रोफाइल में अप्रैल 2019 से आज तक लगातार नेक्स्ट मनी देखने मिलेगा। यानी अगर कोई पर्सन 4 साल से नेक्स्ट मनी के स्टोरी पोस्ट डाल रहा है तो 4 साल से नेक्स्ट मनी कर रहा है तभी डाल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आज एक दिन में मैंने सोचा आज ही नेक्स्ट मनी स्टार्ट करके कि मैं 2019 में भी पोस्ट डालू 2020 में, तो वो नहीं होगा, टाइम पीछे नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको उनको ट्रस्ट आए वैसी बातें करनी। तो सबसे पहला क्या था कि कंपनी 6 साल से चल रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, गूगल प्ले स्टोर कह रहा है। कंपनी 4 मिलियन 40 लाख से ज्यादा यूजर है। गौरव सावलिया ऑलरेडी 4 साल से नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स वीडियो, क्रिकेटर्स वीडियो, सेलिब्रिटीज वीडियो, आप उनको एग्जाम्पल के रूप में ये इन्फ्लुएंसर्स के, सेलिब्रिटीज के वीडियो दे सकते हैं कि आप जरा ये लिंक चाहिए और ये पर्सन के फॉलोअर्स देखिए, कितने फॉलोअर्स है, 5 लाख। ये पर्सन सोचिए कि नेक्स्ट मनी कर रहे हैं ऑफिशियली या नेक्स्ट मनी के साथ कनेक्टेड है, तो कुछ दम होगा तभी कर रहे होंगे। अपनी फेस वैल्यू खराब नहीं करेंगे, अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेंगे, और अपना नाम कभी खराब हो ऐसा नहीं चाहेंगे पैसों के लिए। तो आप सोचिए इतने बड़े पर्सन अगर कर रहे हैं तो बाद में कुछ दम होगा तभी कर रहे हैं, और तभी ये वीडियो बनाया है। तो आप सोचिए जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े सेलिब्रिटी जिनके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख फॉलोअर्स है, वैसे वैसे लोग कर रहे हैं, तो बाद में कुछ दम होगा तभी कर रहे हैं। तो ये उनको बताना है। इन्फ्लुएंसर का, क्रिकेटर का वीडियो दिखाइए, सुरेश रैना का दिखाइए, सरफराज खान का दिखाइए, वो सारा एग्जाम्पल दिखिए। ऑलवेज एंड योर पॉइंट विथ क्वेश्चंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलवेज एंड योर पॉइंट विथ क्वेश्चंस, यानी आपका जो भी पॉइंट है वो क्वेश्चन के साथ एंड कीजिए, आंसर मत दीजिए, क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, सही बोलेगा कि गलत। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उनको मतलब ये फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसका कि 6 साल से नेक्स्ट मनी चल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर बोल रहा है। गूगल प्ले स्टोर सही बोलेगा कि गलत, फिर स्टॉप हो जाना है, बोलना नहीं है, सामने वाले को सुनना है, उसको वहां पे आपको सुनना है। वो आपको सामने से बोलेगा कि सही बोलेगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में 6 साल से दिख रहा है तो सही बोलेगा, ठीक है। दूसरा, उनकी रेपुटेशन के बारे में सोचेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे जो पॉइंट था कि एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंसर वीडियो, फेस वैल्यू, रेपुटेशन, तो वहां पे आपको बोलना है कि ये इन्फ्लुएंसर या ये क्रिकेटर या ये वीडियो बना रहे हैं तो वो अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचेंगे कि नहीं, उनके फेस वैल्यू के बारे में सोचेंगे कि नहीं। यानी वहां पे आपको उसको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन, आंसर नहीं देना है, उसको वहां पे रिप्लाई करने का चांस दीजिए। उसके माइंड में कुछ होगा, उसको कुछ डाउट होगा, उसको कुछ क्वेरी होगा, तो बोल देगा, वो वहां पे आंसर कर देगा। तो वहां पे आपको हर जगह पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क से खत्म करना है अपना टॉपिक, अपना बात। शॉर्ट एंड स्वीट रखिए, शॉर्ट एंड स्वीट बट इफेक्टिव। लोगों को
आपको ज्यादा नहीं बोलना, लोगों को बोलने देना है, आपको लिमिटेड चीज बोलनी है, जो चीज रियल में रिक्वायर्ड है, जो चीज के बारे में उसको मतलब बताने से आपका पॉजिटिव वहां पे आंसर मिल सकता है, वही चीज बताइए, शॉर्ट एंड स्वीट बताइए और टू द पॉइंट बताइए। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन लोगों को ये आता है कि व्हाट इफ दे डोंट एबल टू ज्वाइन एनीवन। अगर वो ज्वाइन तो कर ले, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि 1770 मैं तो ज्वाइन कर लू, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी कर लू, बट मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या, क्या लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, क्या मुझे लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है। तो उनको आपको सॉल्यूशन नंबर 1 क्या देना है, तो आपको बोलना है उनको एज अ यूजर बेनिफिट बताइए कि आप अगर ज्वाइन नहीं करवाते, मान लीजिए करोगे ही, आप सोच रहे हो कि ज्वाइन नहीं हुआ, आप ऐसा सोचिए कि ज्वाइन हो गया, तो ज्वाइन अगर हो गया तो क्या बेनिफिट है वो सोचिए, बट फिर भी आप उनको पहले वो नेगेटिव सोच रहे हैं, तो पहले आप उनको नेगेटिव आंसर दीजिए कि चलिए मान लेते वर्स्ट केसेस में, मुझे पता है कि आपसे ज्वाइन हो ही जाएंगे लोग और आपका इनकम हो ही जाएगा, बट वर्स्ट केसेस में अगर आपसे ज्वाइन नहीं भी होता, अगर एक भी पर्सन ज्वाइन नहीं करता, तो भी आप समझिए एक चीज को कि आपको नेक्स्ट मनी पूरी जिंदगी के लिए कैशबैक दे रही है, लाइफ टाइम गारंटेड कैशबैक। तो पूरी जिंदगी आप रिचार्ज करोगे कि नहीं करोगे? अगेन मैंने क्या किया, क्वेश्चन पूछ लिया कि पूरी जिंदगी आप रिचार्ज करोगे कि नहीं करोगे, वो बोलेगा करेंगे, तो पूरी जिंदगी आपको रिचार्ज में बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी जगह से करते हो कुछ नहीं मिलता, नेक्स्ट मनी से करोगे 2% के हिसाब से बेनिफिट होगा। अब व्हीकल इंश्योरेंस पूरी जिंदगी करोगे कि नहीं करोगे, बोलेगा करेंगे, बाहर से करोगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से करोगे 10% व्हीकल इंश्योरेंस में मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस करोगे 15 से 20% मिलेगा, बस बुकिंग फ्लाइट बुकिंग ट्रैवल करोगे तो बुकिंग करोगे कि नहीं करोगे, वो बोलेगा करेंगे, तो यहाँ से करोगे तो हर बार कैशबैक मिलेगा, बेनिफिट होगा। फ्लिपकार्ट मिंत्रा से शॉपिंग करोगे कि नहीं करोगे, वो बोले करेंगे, तो आपको बोलना है कि अगर यहाँ से करोगे तो फायदा होगा, वो बोले नहीं करते या नहीं करेंगे, तो आपको बोलना है अभी नहीं करते तो आगे जाके करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है, तो आपको सिखाया जाएगा, आप इसलिए नहीं करते आपको आता नहीं है, आपको किसी ने सिखाया नहीं कैसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते, कैसे आपको पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसे करते, जस्ट बिकॉज कि आप में नॉलेज थोड़ा कम है, इस बारे में अवेयरनेस कम है, इसलिए आप नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपको बचाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 5-25 रुपये सेव नहीं करने, आपको करने हैं, बट आपको उसका नॉलेज नहीं है, आपको उसका आइडिया नहीं है, इसलिए आप नहीं कर रहे। तो ये चीज आपको उनको रिलेट करवानी है। तो पहला कि आपको गारंटेड कैशबैक मिल रहा है, प्लस 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 बराबर, यानी 1550 वर्थ का आपको पॉइंट मिल रहा है, जो थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हैं, यानी पूरी जिंदगी आप विदाउट एक्सपायरी डेट ये पॉइंट आएगा, तो जब भी जितना भी जहां यूज होने वाला है वहां पे होगा और आपको बेनिफिट होगा। नंबर 3, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी ये सब तो मिल ही रहा है पूरी जिंदगी, बट मान लीजिए आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों कोई भी आपका दोस्त रिश्तेदार कभी भी बात हुआ और आपने बताया कि इतना मैंने 1770 के सामने बचा लिया, सेविंग कर लिया और उसको भी अच्छा लगा और उसने ज्वाइन कर लिया, तो आपको इनकम होगी कि नहीं होगी? अगर आपसे कोई कन्विंस हो गया, क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी के लिए सब्सक्रिप्शन है, पूरी जिंदगी आप यूज करोगे, पूरी जिंदगी रेफर कोड रेफरल लिंक से ज्वाइन करने पे आपको पैसा मिलेगा, तो आप करोगे कि नहीं? अगर बात बात में भी कई बात निकली तो, और वो ज्वाइन कर लिया तो आपको पैसा भी मिलेगा। और अगर एक ही पर्सन, सिर्फ एक पर्सन आपको मिल गया एक्टिव काम करने वाला, और उसने भी अगर टीम बना ली, उसने भी लाखों लोगों की टीम बना ली, ज्वाइन कर लिया, तो पूरी लाखों लोगों की इनकम आपको मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। दूसरा सॉल्यूशन नंबर 2, ऑफर पर्सनल मेंटरशिप, स्पेशल ट्रेनिंग, हेल्प एंड सपोर्ट। यानी आप उनको पर्सनल मेंटरशिप ऑफर कीजिए, उनको बोलिए कि मैं बड़े मतलब बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरा काम करने का स्टाइल ऐसा है कि मैं हर महीने सिर्फ 5 लोगों को मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन करवाता हूँ और पूरा महीना वो 5 लोगों को ट्रेन करता हूँ, सिखाता हूँ आगे कैसे काम करना, कैसे बात करनी, कैसे ये बिजनेस में ग्रो करना। और ये महीने ऑलरेडी मेरे 4 हो चुके हैं, 5वां आप है,
आप अगर ज्वाइन करोगे तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, और मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जैसे कमा रहा हूँ, वैसे आपको भी सिखाऊंगा और आप भी मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग, हेल्प एंड सपोर्ट। उनको स्पेशल ट्रेनिंग का बोलिए कि हमारे ऐसे सेशन भी चलते हैं महीने में 4-5, और उसमें भी आपको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगा। अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो उस बैच में भी, एक बैच चल रहा है उसमें भी आपको एंट्री दे देंगी, जिसमें आपको फॉलो अप, क्लोजिंग, सोशल मीडिया से काम करना, वो सब सिखाया जाएगा। प्लस हेल्प एंड सपोर्ट, उनको हेल्प ऑफर कीजिए, सपोर्ट ऑफर कीजिए, उनको बोलिए कि हम ये बिजनेस में साथ में ग्रो करेंगे, आपके साथ मैं भी ग्रो करूंगा और मेरे साथ आप भी ग्रो करेंगे, हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। आपको हर चीज में उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने उंगली पकड़ के सिखाया है, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज में अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए, कोई सिखाने वाला मिल जाए, तो कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3, उनको एक क्वेश्चन रहता है, दे वांट टू मेक रेडी 5 पीपल्स बिफोर ज्वाइन। यानी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बोलते हैं ना कि स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट। जो लोग ओवर स्मार्ट लोग हैं, जो लोग क्या सोचते हैं कि बिजनेस में बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले 5 लोगों को रेडी कर दू, मतलब 5 लोग अगर रेडी हो गए तो ज्वाइन करूंगा, वरना नहीं करूंगा। यानी दुकान चालू करने से पहले कस्टमर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैं 1770 रुपए का ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी करोगे मेरे साथ, मैं करना चाहता हूँ, आप करोगे। यानी वो खुद भी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे बात करनी, क्या करनी, और इनको भी नहीं करने देंगे। तो इसमें गलती इनकी है कि लोगों को बिना सीखे बात करने चले गए। अधूरा ज्ञान ऑलवेज हानिकारक है। आपने अगर आधे अधूरे ज्ञान से लोगों से बात की, आपके करीब भी रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी होगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, उनको एग्जाम्पल देना है। उनको बताइए कि भाई साहब, आप देखिए जरा कि आपके घर के आसपास कोई दुकान ओपन होता है, कोई डेयरी, कोई पान का गल्ला, कोई मेडिकल स्टोर, कोई किराना स्टोर, कोई फास्ट फूड का शॉप, कुछ भी, एनी बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको एग्जाम्पल दीजिए कि आपके घर के आसपास कोई फास्ट फूड का दुकान ओपन हो रहा है। तो क्या वो दुकानदार, वो दुकान ओपन करने से पहले, दुकान चालू करने से पहले, यहाँ पे जगह तय करने से पहले, क्या पूरी सोसाइटी में, आसपास के बिल्डिंग्स में, फ्लैट में, सोसाइटी में घूमते थे कि यार मैं इस एरिया में दुकान स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो कहाँ पे रखूं, दुकान कहाँ रखूं कि आप आओगे, कौन से कॉम्प्लेक्स में रखूं, कौन सी जगह पे रखूं? और अगर दुकान आपके कन्वीनियंट से रखी, तो आप कितना मेरे यहाँ पे महीने का फास्ट फूड लोगे? संडे लोगे या मंडे लोगे? मॉर्निंग में आओगे कि रात को आओगे? क्या ऐसा आप पूछते हो कि भाई मैं दुकान स्टार्ट कहाँ करूं, कब करूं? दुकान आप वहीं पे स्टार्ट करते हो जहाँ पे अवेलेबल हो, जहाँ पे रेंट पे देने के लिए अवेलेबल हो, जहाँ पे आपके लिए रेंट कन्वीनियंट है। तो जब आपको पता है कि पहले हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले कस्टमर नहीं ढूंढते, पहले दुकान शुरू करते हैं, और शुरू करने के बाद जो लोग आसपास जा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि इसने कुछ दुकान खोली, इसने कुछ फास्ट फूड का खोला, तो लोग भूखे हो रहे हैं, तो लोगों को भूख लग रही है, वो वहां से जा रहे हैं, देख रहे हैं कि फास्ट फूड मिल रहा है, तब कस्टमर आ रहे हैं। तो सिमिलरली नेक्स्ट मनी आप स्टार्ट करो, पहले दुकान खोलो, 1770 से सब्सक्रिप्शन लो, उसके बाद दुकान खुली है तो दुकान खुली का निशानी कि आप स्टेटस डालो, आप स्टोरीज डालो। फिर वहां पे जो वो स्टेटस देख के जो भूखे लोग हैं, जिनको पैसा कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बचत करनी है, अर्निंग करनी है, वैसे भूखे लोग आपके स्टेटस देखेंगे, आपकी स्टोरी देखेंगे, और फिर वो खाना खाने आएंगे, वो पैसा कमाने आएंगे, वो बचत करने आएंगे, और वो आपके साथ नेक्स्ट मनी ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहला उनको बताना है एग्जाम्पल के साथ। दूसरा, उनको सेम मेथड दीजिए, 0.2.2, यानी ये दूसरे का दूसरा, कि ऑफर पर्सनल मेंटरशिप। उनको पर्सनल मेंटरशिप, स्पेशल ट्रेनिंग, हेल्प एंड सपोर्ट ऑफर कीजिए। नंबर 4, नॉट इंटरेस्टेड और नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लान। यानी या तो नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्लान अच्छे से समझे ही नहीं है, देखे ही नहीं है, वीडियो देखा ही नहीं है, नॉलेज है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है, और फिर भी क्या बोल दिया? नॉट अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट इंटरेस्टेड। क्यों बोल दिया? क्योंकि
उन्होंने कुछ एज्यूम कर लिया, कुछ ऐसे एज्यूम करके उन्होंने बोला कि नहीं करना। बट उनको पूछिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि उनको पूछिए कि आपने अगर इंटरेस्ट नहीं था तो मैसेज क्यों किया था। मतलब अगर सामने से उन्होंने आपको मैसेज किया सोशल मीडिया थ्रू, तो अगर आपने सामने से किया तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप इतना सुने, इतना कोऑर्डिनेशन किया तो आपको कुछ लगा होगा, कुछ कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तब किया। बट अगर सोशल मीडिया से उन्होंने सामने से किया तो आप उनको पूछिए कि व्हाई यू मैसेज मी, आपने मुझे मैसेज क्यों किया था, जरा याद कीजिए। आपको पैसा कमाना था इसलिए किया था, ऐसा तो था नहीं कि कोई लड़की का आईडी था और आपको लगा कि चलो बात कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते इसलिए मैसेज किया था। नहीं, आपने एक बात किया, मैसेज किया था बिजनेस के लिए, आपने बिजनेस के रिगार्डिंग मैसेज किया था। दैट मीन्स कि यू आर सीरियस, दैट मीन्स कि आपको पैसे की जरूरत है, दैट मीन्स कि आपको पार्ट टाइम वर्क की जरूरत है, दैट मीन्स कि आपको लाइफ में कुछ करना है, दैट मीन्स कि आपको अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, दैट मीन्स कि आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, दैट मीन्स कि आप एक ऐसे अवसर की तलाश में हैं कि जहां से आप अपने लाइफ में सारी ऊंचाई तक पहुंच सके, अपने लाइफ में सारी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपके सपने, वो सारे पूरे कर सकते। बट अभी तक आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो रास्ता, वो जरिया मिला नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे दिखा मेरे स्टोरी में, मेरे पोस्ट में, और आपको लगा कि यहाँ से हो सकता है, इसलिए आपने मैसेज या कॉल किया था। याद कराइए उसको। फिर उसको बोलिए कि प्रिटेंड मत कीजिए, कुछ भी ऐसे प्रिटेंड मत कर लीजिए, और उसको बोलिए कि एक बार चलिए मैं आपको पूरा प्लान समझाता हूँ, पूरा क्लियर करता हूँ, और फिर डिसाइड कीजिए। फिर उसको कॉल पे कैसे प्लान समझाना, वैसा मेरा वीडियो है, उस हिसाब से 10-15 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट इफेक्टिव प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, सब कुछ समझाइए। समझाने के बाद आपको उसको ज्वाइन करवाना है। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ, क्या बोलना, क्या पूछना। बैड एक्सपीरियंस इन पास्ट और लॉस्ट मनी इन पास्ट। सॉल्यूशन नंबर 1, उसको बताइए कि हाउ कंपनी इज अर्निंग। उसको बताइए कि कंपनी कैसे कमा रही है। कंपनी एक का डबल नहीं कर रही है। कंपनी आप 1770 देने पे डेली कुछ ना कुछ आपको 50-100 रुपए ऐसे बिना कुछ किए नहीं दे रही है, काम करने से दे रही है। तो कंपनी जो कमा रही है उसका एग्जाम्पल उसको दीजिए कि कैसे कमा रही है। कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है सर्विसेज है, कि आप सर्विस यूज करोगे, आप शॉपिंग करोगे, इंश्योरेंस करोगे, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग करोगे, रिचार्ज करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कंपनी का भी कमीशन रहता है। तो कंपनी उस हिसाब से कमा रही है। आज कंपनी के 40 लाख यूजर है, कल 50 होंगे, परसों 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो कंपनी का जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फिर उसको एग्जाम्पल दीजिए, शेयर एग्जाम्पल ऑफ मनी, यानी सॉल्यूशन नंबर 2, उनको एग्जाम्पल दीजिए कि मैं आपके साथ अगर एक डील डन करूं कि मैं 100 रुपया, आप एक मेरे लिए सिस्टम बनाओ और उसके बदले में मैं आपके लिए डेली 100 रुपया कमा के दूं, 100 में से आप 70 रखो। मतलब आप उसको ऐसा ही बोलिए कि आपको 100 रुपया दिया, उसमें से 30 आप रखो और 70 मुझे दो। आपको डील मंजूर है? वो बोलेगा मंजूर है, क्योंकि उसको तो कुछ करना नहीं है, डेली मैं उसको 100 दूंगा, उसमें से 30 रखेगा, 70 वापस करेगा। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल मंजूर है, कोई ना नहीं बोलेगा। कोई पागल इंसान भी होगा ना, जिसमें मतलब इतना नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, वो भी हाँ बोलेगा। मतलब नो ब्रेनर ऑफर। तो वो उसको समझा कि देखो, आपने मेरे को अग्री कर दिया, क्या आपने ऐसा किया कि नहीं 50-50 ही लूंगा, क्यों? क्योंकि आपका तो विन विन सिचुएशन है। आपको तो बिना कुछ करे मिल रहा है, मैं कमा के दे रहा हूँ, उसमें से आपको सिर्फ मेरे को देना है, बाकी रखना है। तो आपको उसको समझाना है कि मैं पहले दिन आया, पहले दिन आपको 100 रुपया दिया, उसमें से आपने 30 रखा, 70 दिया। दूसरे दिन आया, 30 रखा, 70 दिया। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, अब 10वें दिन क्या आपकी नीयत बिगड़ेगी कि यार मैं सोने का अंडा क्यों, मुर्गी पूरी लेके फाड़ के पूरे सारे अंडे निकाल दूं एक साथ, इंफिनिटी अंडे, और देखा कि अंडे भी गए और मुर्गी भी गई। तो क्या आपको ऐसा लगेगा? मतलब क्या आप ऐसा करोगे कि 100 रुपया लेके भाग जाओगे? वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 11वें दिन से आपका जो डेली 30 रुपया आ रहा था, जो लाइफ लॉन्ग आने वाला था, अगर ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आप रहते तो लाइफ लॉन्ग जो 30 मिलने वाला था वो भी चला जाएगा। एक दिन के 100 रुपए के चक्कर में पूरी जिंदगी आप हाथ धो बैठोगे। तो बोलना है कि सिमिलरली नेक्स्ट मनी भी जो यूजर से कमा रही है, तो आज जो आ रहा है उससे कल बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा, यूजर बढ़ेंगे वैसे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा।
तो आज उसको लेके भागने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसको चलने में फायदा है। फिर आपको बोलना है क्या, आप बताइए, कंपनी को चलने में फायदा है कि भागने में? वो बोलेगा चलने। तो बस इसलिए नेक्स्ट मनी चल रही है पिछले 6 साल से, और भी चलती रहेगी। बैड एक्सपीरियंस इन पास्ट और लॉस्ट मनी का तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है यूज सेम मेथड ऑफ पॉइंट नंबर 1, 1, 2, 3। यानी जो पहला हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट था, ठीक है, ये जो उनका फियर था, तो बताइए 6 साल से कंपनी चल रही है, 4,40,00,000 यूजर है, गौरव सावलिया 4 साल से कर रहे हैं, तो वो तीनों पॉइंट आप उसको, अगर ये किसी का क्वेरी है तो उसको बता सकते हैं। नो मनी इन एक्चुअल और स्टूडेंट, मतलब रियल में जिनके पास पैसा नहीं है, वैसे भी कोई रेयर चांसेस है कि किसी के पास नहीं हो सकता। मतलब कोई ऐसा एक्चुअली हो सकता है गरीब कि जिनके पास नहीं है, या स्टूडेंट है मैनेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन नंबर 1, उनको पूछिए कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो। उनको पूछिए कि आप कौन से मोबाइल से मेरे से बात कर रहे हो, आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो। वो बोलेगा ये। फिर उसको पूछिए कि कितने का आया था मोबाइल, वो मोबाइल का प्राइस कितना है, या लिया था तब कितना था। तो बोलेगा 15,000, 20,000। फिर उसको थोड़ा शर्मिंदा कीजिए कि भाई 15,000 के मोबाइल से आप बोल रहे हो कि 1,770 रुपया नहीं है, तो मोबाइल 15,000 का लिया तभी भी 15,000 नहीं होंगे, सही बोल रहा हो कि गलत? वो बोलेगा हाँ तभी भी नहीं थे। तो अरेंज किया ना, जिद किया ना, पापा से लिया ना, कैसे भी करके मोबाइल लाए ना। तो मोबाइल जो सिर्फ और सिर्फ आपको खर्चा करवा रहा है, जिससे आपका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, जिसमें आपको हर महीने इंटरनेट का डेटा का पैसा देना है, उसके लिए आपके पास पैसा है, उसके लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, उसके लिए आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी खराब से खराब सिचुएशन में भी पैसा इकट्ठा करके मोबाइल ले आए। तो क्या एक ऐसा बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ कि जिससे आप आराम से महीने का 10, 15, 20 हजार रुपया, अगर आप अच्छे से काम करें, सीखे और उसको इम्प्लीमेंट करें तो कमा सकते हैं, उसके लिए नहीं है आपके पास। फिर उसको सेकंड क्वेश्चन रिलेटेबल दीजिए, यानी गिव रिलेटेबल एग्जाम्पल स्टोरीज। यानी कोई स्टूडेंट है, पैसा नहीं है, तो उसको बताइए कि हमारे जो गौरव सर है उनके पास भी आज से 4 साल पहले पैसे नहीं थे, 1770, खुद का मोबाइल भी नहीं था, फिर भी उन्होंने कहीं से अरेंज किया 15-20 दिन में, और नेक्स्ट मनी स्टार्ट किया, और आज महीने का 5 से 6 लाख रुपया कमा रहे। और ये रियल है, मेरे पास भी 1770 नहीं था जब मैंने नेक्स्ट मनी स्टार्ट किया, मैंने भी अरेंज किया 15-20 दिन में। तो ये रिलेटेबल और सच्चे एग्जाम्पल होने चाहिए। कोई स्टूडेंट है 17 साल का, बोले मैं स्टडी कर रहा हूँ, पैसा नहीं है, आकाश सर का एग्जाम्पल दीजिए कि एक 12वीं कक्षा के बाद हमारे टीम में एक बच्चा जुड़ा जो 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे खेलते तब अपने मतलब मस्त एक वेकेशन एंजॉय करने में मूड में होते हैं, उस टाइम पे आकाश परसाला सर ने नेक्स्ट मनी स्टार्ट किया 17 साल की एज में। 1,770 रुपया नहीं था, तो जैसे तैसे इकट्ठा किया, और उसके बाद खुद के लिए मोबाइल लिया वन प्लस का, उनके डैड को मोबाइल गिफ्ट किया, बहुत सारी ट्रिप्स अचीव की, 90,000 की होंडा साइन ब्रांड न्यू बाइक लिया, और अभी आईफोन 14 प्रो भी लेने वाला है। तो ऐसे एग्जाम्पल दीजिए उनको कि ऐसे आपके जैसे ही बच्चे कमा रहे, बट उन्होंने कुछ ना कुछ अरेंज किया और कुछ ना कुछ उन्होंने डिसीजन लिया। तो आप भी ले सकते हैं। आस्क देम टू अरेंज मनी, और उसको बोलिए कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अगर आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं पैसा अरेंज करके। नंबर 7 क्वेश्चन रहता है नो पैन कार्ड और बिजनेस डॉक्यूमेंट। यानी ये चीज जब आती है ना, तब बहुत सारे लोग मतलब पैन कार्ड या डॉक्यूमेंट, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पैन कार्ड से आधार कार्ड से कोई पैसा नहीं निकाल सकता, कोई फ्रॉड नहीं होता। बट हमारे इंडिया में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं समझते कि भाई पैन कार्ड नंबर से अगर पैसा निकल जाता तो आज हमारे बैंक अकाउंट नील होते हर किसी के, क्योंकि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम से दिया हुआ। तो हमारा पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी मार्केट में है लोगों के पास, तो आप उनको समझाइए। बट उससे पहले आप पहली चीज कीजिए, नेवर आस्क पैन कार्ड बिफोर 1770। मतलब पहले पैन कार्ड आधार कार्ड मत मांगिए, पहले उनको क्लोज कीजिए, 1770 मांगिए, 1770 ले लीजिए, और उसके बाद
उनको समझाइए। मतलब अगर वो हानाकानी करे तो ही सामने से, मतलब आपको सफाई नहीं देनी है। वो अगर आप फिर उसको लिस्ट भेजते कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पिन कोड, और उसमें अगर वो हाँ ना करे कि नहीं मैं पैन कार्ड नहीं दे सकता या नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आपको कोई बोले कि पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप उनको बोलिए 18 साल हो गए और आपका आधार नंबर है, तो हमारा नेक्स्ट मंथ से आपका फ्री में पैन कार्ड बन जाएगा। बार बनाओगे 200-250 रुपया लेगा, ऐसे फ्री में बन जाएगा। तो लाइए आपका आधार नंबर दीजिए, मैं बना देता हूँ आपका अभी। तो वैसे बना दीजिए। अगर कोई बोले 17 साल है, 16 साल है या पैन कार्ड नहीं है, तो पूछिए कि घर में से किसी का भी चलेगा, घर में किसी का है तो दे दीजिए, उससे हम कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन, कि अगर कोई बोले कि मेरे पास मतलब पैन कार्ड नहीं है, घर में किसी का नहीं है, तो हो सकता है कि उसको ट्रस्ट इश्यू है, वापस पैसा मांग ले, या बोले पैन कार्ड नहीं है, तो उसको समझाइए कि पैन कार्ड क्यों जरूरी है। हम जो इनकम कर रहे हैं उसमें 5% टीडीएस कट रहा है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को टीडीएस पे कर रही है नेक्स्ट मंथ। तो वो टीडीएस पे तभी होगा जब आप पैन कार्ड देंगे। और जब आपकी व्हाइट मनी आ रही है, जेन्युइन चीज आप कर रहे हो, तो टीडीएस तो कटना ही कटता है। तो आपका टीडीएस कट रहा है, इसलिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको भी पता है पेटीएम, फोन पे जैसे एप्लीकेशन में भी आपने केवाईसी किया हुआ है, तो यहाँ पे भी केवाईसी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। अब हाउ टू क्रिएट इमरजेंसी, मतलब ये सारा उनके क्वेश्चन का जितना भी डाउट था वो क्लियर कर लिया। और अब फटाफट से उनको ज्वाइन करने के लिए आपको इमरजेंसी क्रिएट करना है। ठीक है, पहला पार्ट था कि आपने उनके सारे क्वेश्चन को क्लियर किया, और उसके बाद अब आता है कि इमरजेंसी फटाफट उनको ज्वाइन करवाना है। तो आपको क्या करना है, वाई दे शुड ज्वाइन यू राइट नाउ, मतलब अभी के अभी वो ज्वाइन करे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको उनको कुछ ना कुछ ऑफर देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको उनको इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। नंबर 1, डिस्काउंट ऑफर्स, यानी आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहे तो दे सकते हैं। मतलब आप अगर किसी को ज्वाइन करते हो तो 300 रुपया मिलता है, जिसमें 5% एडमिन चार्ज, 5% टीडीएस करके 270 रुपया आता है। तो 270 में से आप किसी को 100 रुपया, किसी को 150 डिस्काउंट दे सकते हैं, किसी को 270 भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि वो ऐसा नहीं बोलेगा सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बाद में करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है एक पर्सन से बात हो रही है, तब अगर बात बन गई, तब उसने ज्वाइन कर लिया, तो चांसेस हाई है कि वो ज्वाइन कर ले। फिर एक बार वो जाता है, लोगों को पूछता है, माइंड डाइवर्ट करता है, कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन चलते हैं, लोगों की सलाह लेता है, और फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो उसको बताइए कि उसको अभी के अभी ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या है। तो पहला, डिस्काउंट ऑफर, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आप अपने में से दे सकते। एक बार वो ज्वाइन कर लिया, फिर वो आगे काम करेगा, आपको पैसा आना ही है। नंबर 2, अचीवमेंट ऑफर, उनको बोलिए कि चलो आप 5 ज्वाइन करवा दोगे तो आपको इतना एक्स्ट्रा मेरी ओर से मिलेगा, आपको जो 1500 मिल रहा है वो तो मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अचीवमेंट पे भी कुछ ऑफर दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आप दे सकते हैं। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि भाई मैं आपको स्टार्टिंग में आपके लोगों से बात करने में सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपको लोगों से क्या कैसे बात करनी है, आपके लोगों से मैं कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा, डेली आपको आधा घंटा मेरा दूंगा। पहला महीना डेली आधा घंटा मेरे टाइम शेड्यूल से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, इसलिए टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से मैं आपको आधा घंटा दे पाऊंगा, बट डेली आधा घंटा मैं आपके लोगों से 2-3 लोगों से बात करूंगा। एंड फॉर स्ट्रक्चर एडवांटेज, यानी उनको बोल सकते हैं आप कि भाई आप इतना अच्छा काम करेंगे तो कल उठ के मेरे पास आपके यहाँ से, आपके सिटी से कोई आया और मैंने आपका काम देखा, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा, आप अगर मेरे साथ कनेक्ट करेंगे तो। उसके बाद नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कभी भी ऐसा मत पूछिए कि प्लान कैसा लगा, ज्वाइन कब करोगे, वीडियो देख लिया, मीटिंग कैसी लगी। ठीक है, यानी आपने अगर वैसा पूछ लिया कि प्लान कैसा लगा, वो बोलेगा बकवास, थर्ड क्लास, नॉट इंटरेस्टेड, नहीं करना, ज्वाइन कब करोगे, बोलेगा 30 फरवरी 2030, यानी 30 फरवरी, जो आने ही नहीं वाली कभी। ठीक है, वीडियो देख लिया, बोलेगा नहीं देखा, टाइम ही नहीं है। मीटिंग कैसी लगी, बोलेगा
बकवास। तो आप क्या करोगे? यानी कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए जिसमें आपको नेगेटिव आंसर मिल पाए, जिसमें वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर ना करे। आप ऑलवेज उनको ऐसे क्वेश्चन पूछिए इंस्टेड ऑफ आस्क फॉर ज्वाइनिंग डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली ज्वाइन के लिए बात कीजिए। प्लान समझा दिया, बात खत्म हुई, फिर तुरंत ही ऐसा पूछिए, ओके ऑल राइट, तो आप पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे या गूगल पे? फोन पे या गूगल पे? फोन पे या गूगल पे? सीधा ऐसा ही पूछिए, पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे या गूगल पे? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बोलेगा अभी करूं, बाद में करूं, क्या करूं? तो उसको फिर आप ऑलरेडी मैंने बताया कि कैसे उनका डाउट क्लियर करके उनको इमरजेंसी क्रिएट करनी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करने के लिए डिटेल्स भेजिए। तो उनको डिटेल्स आपको अगर ज्यादा से ज्यादा लेना है और ऐसा है तो नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस लीजिए। बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड पेमेंट के बाद ही मांगिए, पहले मत मांगिए। ओके। प्लस ये बिजनेस जो है क्लोजिंग, और जो हमारा आज का सेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो उसका पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो है पैशंस प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आपने पैशंस रखा, अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, तो आप मास्टर ऑफ क्लोजिंग हो जाएंगे। आप चाहे उतने लोगों को क्लोज कर पाएंगे, आप चाहे उतने लोगों से ये बिजनेस में डील डन कर पाओगे, उतने लोगों को ज्वाइन करवा पाओगे, उतने लोगों के साथ आप बिजनेस कर पाओगे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कीप मैसेजिंग इन ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए, कैसे बनाना ऑलरेडी आगे वीडियो है तो देख लीजिएगा। मैसेज ब्रॉडकास्ट में डेली एक, बट इफेक्टिव। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 5, 10, 15, 20 मैसेज डाल देते, कुछ भी डाल देता है ना आप सना। अरे सिलेक्टेड डालिए, वो इंफॉर्मेटिव डालिए, वो देखे, पॉजिटिव हो, उसको कुछ अच्छा लगे। तो कीप मैसेजिंग इन ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स एंड स्टेटस अबाउट अचीवमेंट्स एंड टेस्टिमोनी। यानी अचीवमेंट, टेस्टिमोनी, क्या कब हुआ, कौन से लोग ज्वाइन करे, कुछ भी मतलब टेस्टिमोनी या अचीवमेंट आप डाल सकते हो ब्रॉडकास्ट में, स्टेटस में, हर जगह पे। ठीक है, तो ये कुछ था जो आज मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप लोग अभी भी मीटिंग में बने हैं। और आज का मीटिंग तो आपने हाउसफुल कर दिया, तो इसलिए हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू।